हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 रिजल्ट जारी होना स्टार्ट हो चुका है। कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अतुल प्रसाद जी ने सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से रिजल्ट जारी होगा और पहले किसका होगा। उसी तरह से इसे फॉलो किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन अराइज हो गया है। सबसे पहले तो आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा, रिजल्ट का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है? क्यों मतलब 80 नंबर, आप समझ रहे हो कि 80 नंबर 120 में से 80 नंबर कट ऑफ हाई गया है, इसका रीजन क्या है? दूसरा चीज जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसका सेकंड लिस्ट भी जारी होगा, क्या सेकंड लिस्ट जारी होने की संभावना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फाइनल जो आंसर शीट जो आता है, आंसर शीट ओएमआर शीट, वो कब तक आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट का भी रिजल्ट दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपको एक इसी वीडियो में मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि आगे आने वाले सब्जेक्ट्स का रिजल्ट कौन कौन सा है, कौन कौन से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखो, रिजल्ट तो जारी हुआ है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के साथ साथ बहुत सारी चीजों पर क्वेश्चन भी लग गया है। अभी रिजल्ट का थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर दूं, ऐसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कट ऑफ में सबसे हाई गया है, 80 नंबर आया हुआ है, और जो जनरल कैटेगरी का है वो 80 नंबर गया है मैथ साइंस में। रीजन क्या है? तो रीजन आपका यही है, देखो दो तीन रीजन मिल करके बना है। जैसे कि हम सब मांग कर रहे थे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होता तो 11-12 का पहले अगर रिजल्ट निकाला जाता तो वहां पे बच्चे चले जाते। अगर वहां पर बच्चे जो कुछ ज्वाइन हो जाते या उनका निकल जाता तो वहां पे उनको ब्लॉक कर दिया जाता, वो इधर में इनको रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। तो उससे क्या है कि एक दो नंबर का फर्क आपको देखने को मिल सकता था। दूसरा रीजन जो है वो रीजन आप लोगों का है क्वेश्चन पेपर। पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था कि भैया क्वेश्चन पेपर तो जो है इजी ही रहने वाला है। जैसे कि 1 to 5 में टीआरई 1 में हो गया था कि एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई थी। तो उसको भी क्लियर किया गया है, और इसकी वजह से क्वेश्चन पेपर भी एक रीजन है। और इसकी ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कट ऑफ जो है यही 75 से 80 के बीच में रहेगा ही रहेगा, और वही चीजें हुई है, उसमें कोई ये दो राय नहीं है। बट वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होता तो कुछ नंबर का फर्क हमें देखने को मिल सकता था। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी ये इस पे नहीं माना गया है। दूसरी बात अगर मैं कर लूं तो एनआईओएस डीएलएड को मौका दिया गया है। एनआईओएस डीएलएड में मौका कैसे मिल गया? देखो, आप लोगों को जब 18 महीने और 24 महीने को फिल करने के लिए दिया गया था, तो जिन भी कैंडिडेट ने 24 मंथ्स फिल किया है उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उन लोगों का रिजल्ट जो है दे दिया गया है। अब यहां पर आप लोगों को लग रहा है कि हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में फिर से जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा वहां पर भी चीजों को देखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज, डॉक्यूमेंट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो टाइम आपको दिया गया है 23 से 25 तक का, यानी 25 दिसंबर तक आप में आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हो। जो मॉडिफाइड डेट की हम बात कर रहे थे वो आप लोगों को दे दिया गया है, तो 2 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट में आपके जो भी प्रॉब्लम हुए हैं उसे आप सही कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का ओएमआर शीट कब आएगा। भाई, ओएमआर शीट भी तो जरूरी था। तो कल जैसे कि मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ओएमआर शीट के लिए जब बात हुई तो बोला गया कि वो रिजल्ट के बाद दिया जाएगा। अब वो कब दिया जाएगा इसका तो कुछ भी उन्होंने अंदाजा भी नहीं दिया है कि ये आपको कब तक दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सेकेंड लिस्ट देखने को मिल सकता है? हाँ, चांसेस लग रहे हैं। अब चांसेस क्यों लग रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि कट ऑफ ये इतना हाई गया है, 80 नंबर का कट ऑफ गया है, तो जिन बच्चों का जो है इससे कम नंबर आया होगा वो लोग तो वेट ही कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो लास्ट में जाकर के सीट्स तो वैकेंट होंगे ही होंगे। अब उस सीट्स का ये करेंगे क्या, ये बात अलग है, लेकिन सीट्स अगर खाली रहेंगे तो हम तो बिल्कुल मांग करेंगे कि भाई सेकेंड लिस्ट हो। तो सीट्स खाली रहने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं, और उसके लिए सेकेंड लिस्ट भी निकाला जा सकता है। ऐसी उम्मीद है कि 6 to 8 के जिन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ मैथ साइंस में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी जैसे जैसे रिजल्ट आएगा उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस आपको देखने को मिल रहा है कि सेकेंड लिस्ट में उनका नाम आ सकता है, अगर सेकेंड लिस्ट दिया जाए। उम्मीद है कि सेकेंड लिस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो है क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो आगे की कौन कौन से सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट आने वाला है। सबसे ज्यादा सोशल साइंस वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा कब आएगा, एसएसटी का कब आएगा।
एसएसटी का तो अभी कल तक हो सकता है कि दिया जाए। आज आप लोगों को उर्दू और संस्कृत हो सकता है लैंग्वेज पेपर पूरा ही देखने को मिले, लेकिन उर्दू संस्कृत का ऐसा सामने आ रहा है कि रिजल्ट आज शाम तक आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही जो रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा आपको हम इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। सोशल साइंस वाले बच्चे थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कल आपका दिया जाए रिजल्ट, या अभी ये नहीं भी हो सकते आज भी दे सकते हैं, लेकिन आज उर्दू और संस्कृत का ही सुनने में आ रहा है कि आज उनका रिजल्ट मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।